हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड पोर्टल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनली सर्किट थ्योरी के ऊपर, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शंस क्या होता है डिटोनेटर्स का, और पैरेलल कनेक्शंस क्या होता है डिटोनेटर्स का। तो लेट्स स्टार्ट विथ सीरीज सर्किट। सो पहले सर्किट थ्योरी क्या होता है, ये मतलब जो है एक वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेरियस फील्ड्स ऑफ माइनिंग। लाइक मेनली इसका जो माइनिंग ऑपरेशंस होता है, जब हम ब्लास्टिंग करते हैं, उसके पूरा ब्लास्टिंग पैटर्न, ब्लास्टिंग डिज़ाइन क्या रहेगा, ये पूरा जो माइनिंग के ब्लास्टिंग ऑपरेशन के ऊपर पूरा सर्किट थ्योरी इसके ऊपर आधारित है। तो मेनली माइनिंग में डिटोनेटर्स जो भी यूज होता है, वो एक्सप्लोजन को इनिशिएट करता है, टू जो कि आगे चल के रॉक्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, एंड एक्सट्रैक्ट जो भी हमारा वैल्यूएबल मिनरल्स हो उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। सो जो 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 भी हमारा आगे सर्किट में डिटोनेटर्स का जो भी सर्किट रहेगा, उसमें एक प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग सर्किट थ्योरी में अभी हमारा इंटरेस्ट जता रहे हैं, ताकि किस टाइप के सर्किट्स बनाएं ताकि हमारा अच्छे से फ्रेगमेंटेशन हो सके। तो दो टाइप के कॉमन टाइप्स ऑफ कनेक्शन जो कि हम माइनिंग फील्ड में यूज करते हैं, एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। तो अभी सीरीज कनेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सो जब कभी भी सीरीज डिटोनेटर्स, लोग जितने भी सारे डिटोनेटर्स हैं, सबको ये अगर सीरीज में कनेक्शन अगर हम उसको करते हैं तो उसको हम सिक्वेंशियली अगर अरेंज करते हैं तो उसको हम सीरीज कनेक्शंस बोला जाता है। So the series connection ensures that the current flows through each detonators in a sequential manner, creating a chain like effect. तो सीरीज सर्किट में जैसे हमारा बुल चेन्स है, या फिर जो भी हमारा सर्फे के टाइम पे जो भी हम चेन यूज करते हैं, उसमें एक कड़ी के साथ दूसरा कड़ी जो जुड़ा रहता है, तो सीरीज कनेक्शन में भी ऐसा ही होता है कि एक डिटोनेटर्स के साथ दूसरा डिटोनेटर डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। तो अगर एक डिटोनेटर नहीं फटता है तो दूसरा डिटोनेटर नहीं फटेगा। तो सीरीज कनेक्शंस में क्या होता है कि एक चेन लाइक इफेक्ट में, एक सीक्वेंशियल मैनर में सारे डिटोनेटर्स एक एक के साथ एक कनेक्टेड रहते हैं। सो कॉन्फ़िगरेशंस में क्या रहता है कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पे पूरा सर्किट का इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सारे डिटोनेटर्स यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो ईच एंड एवरी डिटोनेटर्स का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो ऐड होते होते जाएगा, और फाइनल सारे का जैसे मेरे 10 डिटोनेटर्स हैं, तो 10 डिटोनेटर्स का 10 रेजिस्टेंसेस जब ऐड हो जाएंगे तो वो टोटल रेजिस्टेंस कहला जाएगा टोटल सर्किट का। तो अगर मान के चलो कि सारे रेजिस्टेंस के सारे डिटोनेटर्स के जो रेजिस्टेंस है, अगर वो सारे सेम है, लाइक R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn इक्वल टू R है, तो R टोटल क्या हो जाएगा N इंटू R, क्योंकि N नंबर ऑफ डिटोनेटर्स है और सबका रेजिस्टेंस R है, तो N इंटू R। तो N जो है वो नंबर ऑफ डिटोनेटर्स को डिनोट करता है, R जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द ईच डिटोनेटर्स को डिनोट करता है। तो वो ये सारे चल के एक्सप्लोडर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि यहाँ पे सीरीज सर्किट में हमारा करंट फ्लो जो रहेगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, तो मीन्स इसके चलते वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज करेगा। सर्किट कंटिन्यूटी टेस्टिंग यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर हम पूरे सर्किट में फ्लो करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा सर्किट टेस्टिंग हो सकता है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि एक जगह पे कहीं फॉल्टी डिटोनेटर लग गया है, या फिर बॉस वायर जो भी है हमारा वो अगर काम नहीं कर रहा है, तो उसके आगे करंट नहीं जाएगा। तो कहीं पे छोटे जगह पे या फिर कहीं पे कोई भी पोजीशन पे अगर हमारा उससे आगे करंट नहीं जा रहा है, तो हमको पता चल गया है कि हाँ यहाँ पे कुछ टेस्टिंग में गड़बड़ है, कि यहाँ पे थोड़ा सर्किट कंटिन्यूटी में थोड़ा बहुत इशू चल रहा है। तो वहाँ पे हम उसको रिजॉल्व करके आगे और एक बार मतलब सारे सर्किट को टेस्ट करके फिर हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या होता है कि more the number of detonators in series connection, so more is the resistance obviously. So as the resistance increases तो voltage drop भी उसी हिसाब से increase होगा। तो अगर हम यहाँ पे ब्लास्टोमीटर यूज करते हैं फाइनली, तो यहाँ पे एक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो कि हम सर्किट के थ्रू फ्लो करवा सकते हैं, और सर्किट कंटिन्यूटी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे एक हम इसके ऊपर एक क्वेश्चंस करने वाले हैं।
क्वेश्चंस ऑन सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पे गिवन रखा है कि 30 नंबर ऑफ होल्स जो कि ब्लास्ट होने वाला है, 30 नंबर ऑफ होल्स टू बी ब्लास्टेड, each detonators requires 0.5 ampere and 3.5 volt. If it is a series connection, then find out I total, V total and R total. So voltage drop यहाँ पे इज सेम पर डिटोनेटर, क्योंकि यहाँ पे सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो आर यहाँ पे हम V बाई आई के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो कि आएगा 3.5, क्योंकि हमको पता है कि V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट, तो 3.5 डिवाइड बाई 0.5 जो कि हमारा आ गया 7 ओम। तो यहाँ पे मेरा आई टोटल क्या आ जाएगा, 0.5 एम्पियर सेम रहेगा क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है, और भी टोटल क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 होल्स है और ईच होल में हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 7 है, तो इसमें हम V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो 30 नंबर ऑफ होल्स हो गया, आई यहाँ पे 0.5 एम्पियर ईच डिटोनेटर्स में है, और 7 ओम जो है वो ईच डिटोनेटर्स का रेजिस्टेंस है, तो 30 इंटू 0.5 इंटू 7 कर लेंगे तो 105 वोल्ट आ जाएगा। तो आर टोटल क्या हो जाएगा, आर टोटल यहाँ पे सिंपली एक होल का रेजिस्टेंस 7 ओम है और 30 होल्स है, तो 30 इंटू 7 आ गया। नाउ कमिंग टू द पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे डिटोनेटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, तो यहाँ पे जो कि करंट जो होता है यहाँ पे स्प्लिट होता है, तो वो सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट जो था वो सब में सेम था, लाइक I1 I2 I3 यहाँ वहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे लेकिन सारे ब्रांच में एक एक दूसरा दूसरा मतलब सब में अलग अलग करंट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा करंट जो होता है यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे करंट स्प्लिट होता है, फ्लो जो भी हमारा ईच डिटोनेटर्स में फ्लो होता है वो अलग अलग होता है, एक ब्रांच में एक टाइप का करंट फ्लो होगा तो दूसरा ब्रांच में दूसरा टाइप का करंट फ्लो होगा, तो दिस configuration ensures that each detonators receive the same amount of current and initiate simultaneously। जैसे आप ऊपर वाला रो देख सकते हैं और नीचे वाला रो, ऊपर वाला रो में अगर मान के चले कि I1 करंट फ्लो हो रहा है और नीचे वाले रो में I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल I अमाउंट ऑफ करंट आ रहा होगा, तो हम I को बोल सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंसेस जो होता है सर्किट का वो डिक्रीज करता है, क्योंकि हम यहाँ पे मोर नंबर ऑफ डिटोनेटर्स ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे करंट फ्लो जो हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैरेलल कनेक्शन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको सबको पता होगा कि पैरेलल सर्किट में ऑलवेज वोल्टेज कांस्टेंट रहता है एक एक सर्किट के थ्रू, लाइक पूरे सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, सो सर्किट कंटिन्यूटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे रो में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। हाँ, हालांकि हम ये कर सकते हैं कि ईच एंड एवरी रो में हम लोग करंट फ्लो करके यहाँ पे सर्किट कंटिन्यूटी टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन पूरे अगर बोलते हैं कि कोई बोलता है कि पूरे सर्किट में कंटिन्यूटी टेस्टिंग कर सकते हैं क्या, तो वो शायद नहीं हो सकता है, ईच एंड एवरी रो में हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ईच एंड एवरी डिटोनेटर्स को जो कोई भी वायर कनेक्ट करता है तो उसको हम कनेक्टिंग वायर बोलते हैं, और फिर एक रो का कुछ एंड्स होगा, लाइक एक रो में 4 डिटोनेटर्स हैं, दूसरा नीचे वाले रो में भी 4 डिटोनेटर्स हैं, तो ऊपर वाले रो के जितने भी डिटोनेटर्स हो गए वो सब आके एक बॉस वायर में कनेक्टेड होते हैं। सिमिलरली नीचे वाले रो के जितने सारे डिटोनेटर्स हैं सब आके बॉस वायर में कनेक्टेड होते हैं, और फिर बॉस वायर निकलता है, फिर वहाँ वो फायरिंग वायर या फिर कनेक्टिंग वायर के थ्रू एक्सप्लोडर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे नंबर ऑफ डिटोनेटर्स इंक्रीज किए, रेजिस्टेंस ऑफ द डिटोनेटर डिक्रीज हुआ, एंड हायर द नंबर ऑफ होल्स और डेटोज lesser the resistance, so current requirement will always high in parallel connection compared to series connection। तो फाइनली हम लोग जो भी माइनिंग फील्ड में यूज करते हैं वहाँ पे हमारा ना कि सीरीज होता है ना कि पैरेलल डायरेक्टली यूज होता है, तो हम मोस्टली ऐसे यूज करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स के थ्रू हम लोग ब्लास्टिंग करवाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो इस थ्रो मतलब कुछ इस तरह रहेगा कि 1/r टोटल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 प्लस 1/rn। यहाँ पे अगर मान के चलिए कि सारे मतलब रेजिस्टेंसेस का लाइक
यहाँ पे R1 R2 जो है वो एक एक रो का रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस। आगे चल के क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। तो अगर सारे डिटोनेटर्स का रेजिस्टेंस सेम है, लाइक R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn इक्वल टू R, तो फिर R टोटल यहाँ पे जो हो जाएगा वो R बाई N हो जाएगा। R जो होगा वो रेजिस्टेंस ऑफ ईच डिटोनेटर, N जो होगा वो नंबर ऑफ डिटोनेटर्स। एक क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन दे रखा है कि क्वेश्चंस ऑन पैरेलल कनेक्शन में आप देख सकते हैं 20 नंबर ऑफ होल्स टू बी ब्लास्टेड, 20 नंबर ऑफ होल ब्लास्ट होने वाला है। Each detonators require 0.5 ampere and 3.5 volt. If it is a parallel connection and 5 detonators in each row, then find out I total, V total, R total। और यहाँ पे देख रहा है, बोल रहा है कि नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स। लाइक हम अभी स्लाइड्स में लास्ट स्लाइड्स में जस्ट अभी देखे कि बस वायर है, कनेक्टिंग वायर है, फायरिंग वायर है, तो इन सब का भी कुछ कुछ रेजिस्टेंसेस होगा। अगर हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारा पैरेलल कनेक्शन में अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आई टोटल, वी टोटल, आर टोटल क्या होगा वो वही पूछ रहा है। तो अभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 रो है। फर्स्ट रो जो कि टॉप रो, फिर सेकेंड रो, थर्ड रो, फिर फोर्थ रो। तो कि 5 डिटोनेटर्स हैं, मतलब एक रो में 5 डिटोनेटर हैं और टोटल 4 रोज है। तो आई टोटल जो आता होगा वो I1, I2, I3, I4 में डिवाइड हो रहा होगा। आज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी बिफोर कि सारे रोज में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जाता है। एक रो में जितने सारे डिटोनेटर्स कनेक्टेड हैं उन सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, लेकिन सारे रो में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ करंट जाएगा। तो आई टोटल जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 हो जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है कि करंट और वोल्टेज जो है वो 0.5 एम्पेयर एंड 3.5 वोल्ट। सो टोटल अमाउंट ऑफ अगर करंट हम देखते हैं तो 4 इंटू 0.5 एम्पेयर, क्योंकि सारे रोज में सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे जा रहा है गिवन है क्वेश्चन में। तो 4 इंटू 0.5 एम्पेयर इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो वोल्टेज जो ड्रॉप रहेगा वो ऑब्वियसली सारे मतलब पैरेलल सर्किट में सेम ही रहता है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रोज या फिर अक्रॉस द डिस्टेंस जो भी बोलते हैं तो उसको हम 3.5 वोल्ट बोलते हैं। यहाँ पे 3.5 वोल्ट है, सारे रो में 3.5 वोल्ट अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और यहाँ पे 1 बाय आर टोटल अगर हम करते हैं तो 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री डॉट 1 बाय आर एन। हालांकि यहाँ पे 4 गो रोज है तो इसीलिए 1 बाय आर टोटल इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री प्लस 1 बाय आर फोर। तो एक रो में अगर हम देखते हैं तो एक रो में हमारा 5 डिटोनेटर्स है और एक डिटोनेटर्स का 7 जो है वो हमारा रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए हम 5 इंटू 7 करेंगे एक रो के लिए। तो एक रो में रेजिस्टेंस जो आया तो वो आ गया 5 इंटू 7 35 ओम। और अगर हम सारे मतलब पूरे पैरेलल सर्किट का अगर हम देखते हैं तो वो 1 बाय आर टोटल इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री प्लस 1 बाय आर फोर हो जाएगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। सो 1 बाय आर टोटल इक्वल, जैसे कि सारे में 35 ओम 35 ओम 35 ओम 35 ओम आ जाएगा तो 1 बाय 35 प्लस 1 बाय 35 प्लस 1 बाय 35 प्लस 1 बाय 35 जो कि आ जाएगा 4 बाय 35। तो आर टोटल हो जाएगा 35 बाय 4 जो आ जाएगा कि 8.75 ओम। सो अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर वीडियो को थोड़ा पॉज करके और बैक करके देख सकते हैं और एक बार। तो दिस इज ए एक अच्छा प्रॉब्लम है जो कि मतलब गेट में या फिर बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को अगर इसके बारे में और अच्छे से वीडियो भी चाहिए या फिर और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को हम डिस्कशन करें, आप ये अगर चाह रहे हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो हम और भी वीडियोस और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लेके आएंगे इसके ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।